नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल कट्टू कट प्रो में। और आज हम लोग 4 टक्स वाले ब्लाउज की माप और कटिंग लेकर आए हैं। देखते हैं कि अस्तर वाले ब्लाउज की और 4 टक्स वाले की माप कैसे की जाती है और डॉट्स कैसे लगाया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये मैंने 80 सेंटीमीटर का अस्तर का कपड़ा ले लिया। आप चाहें तो ब्लाउज पीस ले सकते हैं। जब हम भी कोई भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसमें पीछे वाले पार्ट से हम उसको 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। आगे के पार्ट में हमारा चेस्ट उभरा हुआ होता है। ये देखिए, जैसे हमारा ब्लाउज हमारा रेडी होता है 13 इंच पे, और पीछे के लिए हम अगर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, हम 1.5 इंच लेते हैं तो हमारा 14.5 पे बनेगा। उससे हमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेना होगा। 14.5 का 15.5 और एक ये 16, तब हमारा ब्लाउज कहीं जाके 13 इंच पे रेडी होगा। तो चलिए हम लोग 16 इंच पे माप कर लेते हैं। अगर जो नए नए बिगनर्स हैं वो 17 इंच पे कर सकते हैं। ये लीजिए, आपके लिए हम 17 इंच पे रेडी करते हैं। ये 16 इंच पे है। आप चाहें तो 16 इंच पे रेडी कर सकते हैं। 17 इंच में जो बिगनर्स है जिनको तुरपाई में दिक्कत होती है वो 17 इंच वाला करें। जो इनका हाथ साफ है, प्रैक्टिस है, वो 16 इंच पे ही करते हैं। चलिए आइए, अब हम लोग यहाँ पे कंधे का माप ले लेते हैं, शोल्डर का। जैसे हमने शोल्डर लिया है यहाँ पे 5.5 इंच पे, ये देखिए। उसके बाद हमें आर्म होल लेना है। तो आर्म होल हम लोग 6.2 इंच लेते हैं, ताकि जो हमारा अगर 6 पॉइंट लेते हैं या 5.5 लेते हैं तो थोड़ा टाइट हो जाता है। इसलिए हम लोग 6 पॉइंट लेने पे हमारे आर्म होल में कोई भी लूज नहीं होता है, एकदम फिटिंग का आता है। ये हमने आर्म होल ले लिया है अपना 6.2 इंच पे। अब हम लेते हैं अपना गला जो कि हमारा रहेगा ऊपर 2.5 इंच पे, नीचे भी हम 2.5 इंच पे रखें। मैं गले की माप करने का तरीका ये हमने आपसे पिछले वीडियो में बताया था। ये देखिए, इस तरीके से हमें गले की माप रखनी है 6.5 इंच। जो हेल्दी लोग हैं उनके लिए हमें रखना होता है 6 इंच, और जो दुबले पतले लोग होते हैं उनके लिए 6.5 इंच रखना होता है। और आगे भी गला हम अपना रखेंगे 2.5 इंच पे। इसको ऐसे मिला लेते हैं। यहाँ से हम लोग को आधा इंच का अपना लेना होता है गोलाई। ये आधे इंच की गोलाई हो गई। अब हम यहाँ पे अगर आप 32 इंच का अगर आप माप कर रहे हैं तो उसका हमें 1/4 लेना होता है, जैसे 8 इंच। और आप 34 का कर रहे हैं तो हम उसका 1/4 लेना होता है। चलिए हम लोग 32 के साइज का करते हैं। आज 32 का आधा होता है 1/4 होगा 8 इंच। 32 8 4 32। अच्छा, ये देखिए 8 इंच हम इसका लेते हैं। पहले फिटिंग 8 इंच में हमारी फिटिंग आएगी। ये हमारी फिटिंग होगा। 2 इंच का हम मार्जिन रखते हैं। 2 इंच के मार्जिन रखने से क्या होता है, अगर प्लस माइनस कुछ होता है दुबला पतला तो वो उसको एडजस्ट हो जाता है। यहाँ हमारी फिटिंग होगी, यहाँ हमारी कटिंग होगी। अब हम लोग आर्म होल में लेते हैं अपना 1 इंच का, अपनी जो गोलाई लेंगे 1 इंच की गोलाई लेंगे, और पीछे हम लेंगे 1.2 की गोलाई। और जब भी हम आर्म होल की गोलाई लेते हैं तो अंदर से हमें इसको थोड़ा आधा इंच अंदर करना होता है, या 1। ये देखिए, और इसको हम अंदर कैसे करें, इसका कहाँ से शुरुआत करेंगे, इसके लिए हमें पता करना होगा। इस फीते को ऐसे हम मोड़ लेंगे, जहाँ पे हमारा हाफ होगा यहीं से हम इसको अंदर करेंगे। ये हमारा आर्म होल अंदर की साइड से होके चला आता है। ये हो गया फिटिंग हमारा। अब ये नीचे की माप हमें लेनी है। तो जैसे ऊपर 8 इंच था, नीचे हमारा 7.5 इंच होगा। ये हमने 7.5 पे इसको कर लिया, और 2 इंच हमने मार्जिन रख लिया है। हमें 2 इंच हमारा मार्जिन होगा। अब इसको आप हम मिला लीजिए। हम इसको मिला लेते हैं। अब चलिए, हमें अपने डॉट लेने, तो उसके लिए पहले हमें बेल्ट को निकालना होगा। तो बेल्ट हम अपना 2.5 इंच पे निकालते हैं, ताकि वो 2 इंच पे रेडी हो जाए। ये हमारा बेल्ट हो गया 2.5 इंच पे। यहाँ से भी 2.5 इंच ले लेंगे।
और ऊपर से देखिए कितना आ रहा है। ये देखिए बेल्ट हमारी 13 इंच पे आती है। बेल्ट को हमेशा हमें 13 इंच पे कट करना होता है। अगर हम नीचे से 2.5 लेते हैं तो ऊपर से भी वो 13 इंच पे आएगी। अगर आप नीचे से 2.5 लेने में दिक्कत है तो आप सीधे कुछ नहीं करना आपको, बस आप 13 इंच पे बेल्ट अपनी काट लीजिए और यहाँ से हमें इसको 13 इंच ऐसे इसकी माप करनी होती है। अगर आप यहाँ से 3 लेंगे, देखिए अगर आप 3 लेंगे तो आपकी बेल्ट 2.5 इंच पे रेडी हो जाएगी। देखिए 13 इंच में हमारी बेल्ट आ गई है। इसको हम ऐसे मिला लेंगे। सिंपल हमें इसको 13 इंच पे ऐसे कट करना है। अब यहाँ पे हमें अपने डॉट्स को लेना है। देखिए डॉट हम लेंगे यहाँ 9.5 इंच पे। पहला डॉट हमारा, अब यहीं से हमें अपने सारे चारों टक्स मिल जाएंगे। और हमारे टक्स कैसे मिलेंगे, पहले हमें यहाँ पे 1 इंच के मार्जिन लेना होगा बेल्ट की कटिंग के लिए, और यहाँ से हमें 3.5 पे रखना होगा। 3.5 पे हमारा डॉट आएगा। फर्स्ट डॉट की माप हमारी 3.5 पे यहाँ आएगी। इसको हमें ऐसे मिला लेना होगा। ये हमारा ऐसे थोड़ा कर्व में होकर जाएगा। हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे रखा था और 1 इंच का हमारा यहाँ पे डॉट है, हमने यहाँ पे लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट डॉट लेना है, तो फर्स्ट डॉट हमारा यहाँ पे 2 इंच पे आएगा। ये 2 इंच पे हमने लिया है। सेकंड डॉट हमें लेना है, तो उसके लिए आप यहाँ से 6 इंच पे रखिए और फिर यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। यहाँ से भी हम अपना 2 इंच पे डॉट लेंगे। इससे आपका डॉट का गोला एकदम सर्कल एकदम बराबर आएगा, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। और यहाँ के हमें डॉट को कैसे मापना है, जो यहाँ पे हमारा ये आर्म होल यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से हमें लेना है। नहीं तो आप यहाँ से ऐसे देखिए 6.2 हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए 6.2 हमारा यहीं पे आ रहा है। यहीं पे हमें अपना डॉट लेना है। तो यहाँ से भी हमें 2 इंच पे रखना होगा। बीच डॉट वाले से बीच वाले जो डॉट है वहां से हमें बस 2-2 इंच पे रखना है। बस ये चौथा वाला डॉट है जो हमें 1.5 इंच पे रखना है। बाकी सारे डॉट को हमें 2-2 इंच पे रखना है। इससे आपके टक्स का वो गोलाई एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। जो लोग बेल्ट बहुत चौड़ी नहीं पसंद करते हैं वो लोग 2.5 इंच पे अपनी बेल्ट कट करेंगे तो वो 2 इंच पे रेडी हो जाएगी। और जो लोगों को चौड़ी बेल्ट पसंद है वो 3 इंच पे बेल्ट कट करें अगर, तो वो 2.25 2 पे 2.5 पे और 2.25 पे रेडी हो जाएगी आराम से। ये देखिए यहाँ से भी देख लेते हैं हमारा कितने इंच है। यहाँ से भी देखिए हमारा 3.5 इंच ही आता है। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये हमारा 3.5 आएगा। 9 इंच पे हमारा डॉट आ गया है। और यहाँ पे हमारा बेल्ट का साइज हमने यहाँ पे 13 पे बेल्ट रखो। अगर 2.5 और 3 में कंफ्यूजन हो रहा है 2 पे, तो आप सीधे यहाँ से 13 इंच पे रख लीजिए। तो आपका देखिए सर्कल एकदम सही आएगा। ये देखिए, और यहाँ पे हमें अपना यहाँ पे देखिए हमको अपना रखना है, जैसे कि अपना ऐसे कट करना है। और यहाँ पे प्लेट पड़ेगी, तो यहाँ पे हमारी 1.5 इंच की प्लेट पड़ेगी, बाकी हमारी आधा इंच की प्लेट पड़ेगी। बस यहाँ पे हमारी 1.5 इंच की प्लेट पड़ेगी। ये देखिए हमें ऐसे प्लेट यहाँ मिला देना है। नीचे वाली प्लेट बस हमारी ज्यादा होगी, बाकी सारी प्लेट हमारी हाफ इंच पे होगी। जैसे टोटल हमारी 3 इंच की प्लेट पड़ेगी, 1.5 इंच की यहाँ पे पड़ेगी और बाकी हाफ करके यहाँ पे पड़ेगी। तो इसको हमें ऐसे मिला लेना है। ये हो गई हमारी प्लेट्स। यहाँ हमारा शोल्डर, हमारा जो गला है वो 6.5 पे आया है और हमारा जो आर्म होल वाला डिजाइन है वो हमारा 6.2 पर आया है। कटिंग हमारी हमेशा
इस पे होगी, हमें कटिंग इस पे करनी है और फिटिंग हमारी सिलाई हमारी इस लाइन पे आएगी। ये लाइन हमारी सिलाई की है, ये हमारा सिलाई आएगा इस पे। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा उसको ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।